नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्मयुद्ध और ज्ञान पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही रोचक कथा के बारे में जानेंगे। एक तरीके से अद्भुत रहस्य है जो कि हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी के बीच में युद्ध क्यों हुआ था और क्या था इसके पीछे का कारण। यह सब जानने से पहले अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सब देवों की पूजा की जाती है, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि उनका नाम भी लिया जाता है, क्योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि गणेश जी से बुद्धिमान और सहनशील देव और कोई नहीं है, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आपको शायद यह पता नहीं होगा, यहाँ तक कि एक दंत से भी उनको पुकारा जाता है, क्योंकि पुराणों में यह कहा गया है कि गणेश जी से बुद्धिमान और सहनशील देव और कोई नहीं है, इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आपको शायद यह पता नहीं होगा, एक दंत भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं मित्रों। श्री गणेश जी और परशुराम में युद्ध क्यों हुआ था और क्या था इसके पीछे का कारण। अगर आप भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी से उनको मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक हम लोग पहुंचाते रहे। यह सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने घोर तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया था, जिसके बाद भगवान शंकर ने परशुराम को परशु हत्या दिया, जिससे वह धरती विधि का कार्य कर सकते थे। तब परशुराम जी ने धरती पर अपना कार्य पूरा किया और वह भगवान शंकर का धन्यवाद करने के लिए कैलाश पर पहुंचे, परंतु उनका रास्ता गणेश जी ने रोक लिया, क्योंकि भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में थे और उन्होंने गणेश जी से किसी को भी उनके पास आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसी के कुछ समय बाद जब परशुराम जी ने गणेश जी से आग्रह किया कि भगवान शंकर उनके आराध्य है, उनसे मिले बिना वो वहां से नहीं जाएंगे, परंतु गणेश जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तब परशुराम जी क्रोध में आकर गणेश जी से युद्ध करने के लिए कहने लगे। गणेश जी के पास के सिवा कोई चारा नहीं था। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और जब परशुराम जी ने हर अस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन गणेश जी पर किसी भी अस्त्र का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब अंत में परशुराम जी ने भगवान शंकर से वरदान में मिला हुआ परशु से गणेश जी पर वार कर दिया। तब गणेश जी उसको रोकने में भी सक्षम थे, परंतु वह भगवान शंकर के वरदान का अनादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र का भार अपने एक दंत पर ले लिया और उनका नाम एक दंत भी पड़ गया। तब से उनको एक दंत भी कहा जाने लगा। और जब उसी के समय बाद उनका एक दंत खंडित हो गया, तब माता पार्वती को पुकारने लगे। माता पार्वती जी गणेश जी का एक दंत टूटे देख क्रोधित हो गई। क्रोध की अग्नि से वो दुर्गा अवतार में आकर परशुराम जी भी अपनी भूल समझ कर चुके थे। तब गणेश जी ने माता पार्वती को शांत किया। उन्होंने कहा कि परशुराम जी का क्रोध में आना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने आराध्य से मिलने से रोक दिया था। तब माता पार्वती जी शांत हुई और परशुराम जी ने भी अपनी गलती मान ली और उन्होंने कहा कि ऐसे सहनशीलता आदर उन्होंने किसी और देव में नहीं देखा। इतना ध्यान करने के बाद भी ऐसे महान को नहीं पा सके। परशुराम जी ने यह कहा कि गणेश जी का खंडित दंत व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे एक महान कथा महाभारत लिखी जाएगी और बाद में गणेश जी इसी खंडित दंत महर्षि व्यास जी के शब्दों को लिखा। तब से ही गणेश जी को सबसे सहनशील कहा जाने लगा और उनके एक दंत खंडित होने के कारण उनका नाम एक दंत पड़ गया और उन्हें सबसे प्यारे विनम्र देव की तरह पूजने लगा, यहाँ तक कि पूजा जाने लगा। मित्रों, आपने भी जाने होगी परशुराम जी की और श्री गणेश जी के बीच में युद्ध के साथ साथ उनके एक दंत की महिमा। अगर आप भगवान श्री गणेश जी और परशुराम जी से उनको मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक हम लोग पहुंचाते रहे। और हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखें। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम मित्रों।